जब बंदे नए नए यहाँ आते हैं अमेरिका, जब बंदे यहाँ पे नए नए लैंड करते हैं ना, अराउंड मैं 20-22 साल, 22-23 साल, 24-25 साल के होते हैं वो, राइट। मैं 2-3 बड़ी बड़ी गलतियां गिनाऊंगा। सबसे बड़ी गलती जो वेरी फर्स्ट डे कर सकते हैं वो ये है कि ये सोचना कि मैं एक दिन इंडिया जाऊंगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी गलती है। जो बंदा यूके लैंड कर गया, कनाडा लैंड कर गया, इंडिया लैंड कर गया, अमेरिका लैंड कर गया, ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गया। कनाडा के कुछ बंदे मैंने फिर भी देखे इंडिया वापस जाते हुए, बट मैं आपको एक बड़े बड़े तौर पे एक बात बता रहा हूं कि आप कभी अब इंडिया वापस नहीं जाएंगे। आप यहां पे आ गए हैं, अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लेना है। अगर आप लेना है कि मैं इंडिया जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आप जो मर्जी फैसला ले लें, याद रखेंगे आप रहेंगे ही। मैं आपको फिर भी फैसला लेने की, आप जितना ज़्यादा इस चीज़ में गलती करेंगे ना कि मैं इंडिया जाऊंगा, उसके चक्कर में आपकी जो लाइफ है अमेरिका के अंदर एक ज़्यादा 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा खराब रहेगी। वैसे लाइफ यहाँ की थोड़ी सी खराब ही है, बट आपकी ज़्यादा खराब रहेगी। जो थोड़ा बहुत पैसा कमा भी रहे हो ना, आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप गलती करोगे। आप ये गलती ये करोगे कि आप ये पैसा इंडिया भेजोगे। ये मेरी दूसरी बात है। पहली क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने यहीं रहना है कि नहीं रहना है, और उसमें मैं बता रहा हूँ 1.2 है, आप यहीं रहेंगे, याद रखिएगा इस बात को। एंड दूसरी बात ये है कि प्लीज़ समझिए कि कभी भी इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में पैसा नहीं फूंकना। इंडिया कोई पैसा भेजना ही नहीं। देखिए, जब एक बंदा यहाँ पे नया आता है, उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं पेरेंट्स की तरफ, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, कोई लोन है उन्होंने लिया हुआ, वो लोन पे कीजिए। अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को डायरेक्ट कैश में पूरा कीजिए। ये ना कीजिए कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। स्टुपिडिटी नंबर 1 है ये, इंडिया के अंदर पैसे भेज के इन्वेस्टमेंट करना। ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, दूसरा जा पाऊंगा, और दूसरा मैं चाहे जो पैसा इंडिया नहीं भेजूंगा। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। जब आप 2500 वाली स्टेज पे हो, 2500-3000 वाली स्टेज पे हो, जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है, टिपिकली आप इंडिया भेज देते हो, विच इज़ फाइन। शुरू के दिनों में ना इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके घर में कोई कर्जे वर्जे होते हैं। यहाँ इंडिया के कोई भी कर्जे यहाँ से ऐसे यहाँ निबट जाते हैं। 1 करोड़ का भी कर्जा कुछ नहीं है यहाँ पे 2 मिनट में कमा के साइड पे कर दोगे। 2500 की तनख्वाह है, थोड़े दिन के अंदर 5000 हो जाएगी, थोड़े दिन के अंदर 10,000 हो जाएगी। कोई भी इंडिया का खर्चा आप ऐसे नहीं उड़ा दोगे, कैश में उड़ा दोगे। यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट देने की बात नहीं हो रही, प्रिंसिपल ही उड़ा दोगे, बड़ी जल्दी उड़ा दोगे। कई लोग में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे, पाकिस्तान में बैठे बैठे, यार मैं 75 लाख का लोन ले रहा हूँ, लूँ कि ना लूँ। मैं कह रहा हूँ लो, बिल्कुल ले लो। 50-75 लाख कुछ भी नहीं है, 25,000 लो, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कमा लोगे, ठीक है ना। अगर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बंदा यहाँ पे आ गया है, तो उसके बाद मैं आपकी पहली गलती आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती आप करोगे, मैं एक दिन इंडिया चले जाऊंगा। आप इंडिया कभी नहीं जा सकोगे। ये देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको बता दी हैं, पर इस देश में क्या है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम है, एक कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लड़कियों को बड़ा मजा आता है, वे इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, मतलब ना चिक रियलिटीज की ये वो कुछ नहीं होती यहाँ, राइट। सारा मिला के इतना ईजी सा एक लाइफ बनी होती है। काम मैंने बताया आपको, अंधेर नगरी, पोपट राजा, सेम इनकम, प्लम्बर सेम इनकम, इलेक्ट्रिशियन सेम इनकम, म्यूल शॉप सेम इनकम, सब लोगों की सेम इनकम होती है। सारे लोग उसी बैंड में, छोटे से बैंड में होते हैं। ये नहीं कि 15,000 रुपये इनकम है गैस स्टेशन पे वर्कर की, और 15 करोड़ रुपये इनकम है जो गैस स्टेशन का ओनर है। इतना फर्क नहीं होता। या 1.5 करोड़ इनकम, इतनी तो एक होती है उनकी इनकम। मैंने थोड़ा 1.5 करोड़ इनकम है जिसका गैस स्टेशन है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। यहाँ पे सबकी सिमिलर सी ब्रैकेट में होती है, राइट। आप अगर यहाँ पे आ जाएंगे, सब लोग आपके बराबर आके बैठ जाएंगे। आपका प्लम्बर भी, आपका इलेक्ट्रिशियन भी, आपका टैक्सी वाला भी, आपका ट्रक वाला भी, सारे आपके बराबर हैं। बट चलिए, तो बड़े बड़े तौर पे ये सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि काम करना पड़ता है, जिससे मैं बड़ा परेशान हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें अफोर्ड नहीं होती इंसानों से। इसके दूसरी चीज़ है जो मैं आपके बारे में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। लेकिन आप कभी फिर भी इंडिया नहीं जाओगे, क्योंकि आपको काम करने की आदत पड़ चुकी है। कि वो हमें पता है ना, अंधेर नगरी पोपट रह जाता, तो इतना सा बस काम होता है, थोड़ा बहुत काम होता है। इसीलिए ना, कोई काम तो होता नहीं खास। ऑफिस गए, थोड़ा बहुत ऐसे किया। कोई 10 में से 1 बंदा होता है जो काम करता है, वो भी उसका अपना शौक है, ना करे तो तभी उसकी जॉब मिल चलती रहेगी, ठीक है ना। ये बातें मतलब कई लोग कहेंगे आके, यार मेरे को तो, मैंने तो देखा मेरा दोस्त बड़ा काम करता है, कहीं मैं तो बड़ा काम करता हूँ, भाई तेरी अपनी शौक है। यहाँ पे इस कंट्री को तुम्हारे काम की कोई जरूरत है नहीं। वैसे आपका अपना शौक है, करते रहो जो करना है। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि इसकी एज सच कोई काम वाम करने का ज़्यादा होता नहीं इस कंट्री में, ठीक है ना। आपको आराम से 10-12 हज़ार आएंगे। तो ये मैंने
बड़ा क्लियरली मतलब देख लिया कि बहुत सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, आपने मेन चीज़ ये कि मेन गलती नहीं करनी। जो 10,000 वाली स्टेज है ना, उस पर तो बंदा क्या होता है, उसके सारे खर्चे तब तक सारे कर्जे पूरे हो जाते हैं कि 2-3-4 महीने में कम पूरे हो जाते हैं। शौकिया वो इंडिया भेजना स्टार्ट करता है पैसे, उसको ना वॉरेन बफे वाली फीलिंग आती है कि मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर है अमेरिका से, पैसा ही पैसा, $6,000। यहाँ पे फुद्दू लाइफ जी रहे हैं, यहाँ पे घटिया लाइफ जी रहे हैं, अमेरिका में घटिया लाइफ जी रहे हैं। रोटी खाने से पहले तो चलो नहीं, लेकिन कोई छोटी सी चीज, कोई फर्नीचर भी लेते हैं उनको टेंशन होती है, लेकिन पैसे इंडिया भेज रहे हैं। हमने ये गलतियां यार 10 साल तक की है, पैसे इंडिया फेंक के जा रहे हैं। इंडिया जाते हैं, उनके कजन उनके आसपास घूमते हैं, और भैया कैसे हो, उनके मौसा जी, मेरा भांजा आ गया जो सबसे मेरा बढ़िया भांजा निकला, देख तेरा बेटा कैसे बन गया, देख ये तेरा कजन कैसे बन गया, अपने बच्चे को समझाती तेरी मासी। लेकिन आपका फुद्दू बनेगा। आपने एक पैसा इंडिया नहीं भेजना, याद रखना। थोड़ा पैसा भेजना पड़ता है कर्ज उतारने के लिए, और देखिए आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली की। मैं उसके अंदर भी आपको बढ़िया से बढ़िया फॉर्मूले दे दूंगा, मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा झांकी दे ही देता हूं। कुछ नहीं है आपको 1 करोड़ कुछ भी नहीं है भाई। अमेरिका में आ गए तो 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, हर कोई अर्न करेगा। 1-2 साल में साइड पे कर दोगे। 1 करोड़ की उनको एफडी बना लो, अपने नाम पे रखो, उसका जो इंटरेस्ट है उनको देते रहो हर महीने। दैट्स द राइट थिंग। 50 लाख की एफडी बना दो, उसका जो इंटरेस्ट है उनको इंटरेस्ट देते रहो। 50 लाख की एफडी अपनी एनआरई में बनाना, ताकि आपको टैक्स ना लगे। ठीक है, एनआरई और एनआरओ का अगर आपको फर्क नहीं पता तो आप जाके सीख लो। ठीक है, और ये इंडिया की टर्मिनोलॉजी है, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी जरूर होगा, वो देख लेना आप। एनआरई एनआरओ की डेफिनेशन पढ़ के बड़े बड़े तौर पे एनआरई 3 अकाउंट्स होते हैं, एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इनकी जो बाहर एक्सपैट्स हैं इंडियंस, उनको सिर्फ 3 तरह के अकाउंट खोलने अलाउड है। एफसीएनआर जिसमें फॉरेन करेंसी में पैसा रहेगा, एनआरई जिसके अंदर वो फॉरेन का पैसा रहेगा, यानी कि वो वापस अपने कंट्री लेके जा सकता है, वापस इन पर रहेगा इंडियन रुपीज में। एनआरओ जो उसकी इंडियन इनकम्स हैं, जो इंडिया के सोर्सेज की इनकम्स आ रही हैं, वो एनआरओ में जाती हैं। अगर एक बार एनआरओ में पैसा चला गया, वो वापस एनआरई में नहीं जा सकता आप। और एनआरई में आ गया तो ऑब्वियसली इंडिया लेके जाना बड़ा आसान ना। अमेरिका ने बोल दिया, एफसीएनआर तो है ही आसान, एनआरई भी बड़ा आसान है, चाहे वो इंडियन रुपीज में है, लेकिन आसान बड़ा है। लेकिन एनआरओ में आ गया तो आसान नहीं है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत सारा पेपर वर्क चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू एनआरई एंड टेक इट बैक टू योर कंट्री। योर कंट्री, इंडिया इज नॉट योर कंट्री। जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना कि इंडिया मेरा कंट्री नहीं रहा, वो उतना ही स्मार्ट है। ये जो चीज है इतनी बड़ी गलती है, इतने पैसे कमाता है यहाँ पे इंसान, सारे फूकता रहता है। 10-12 हज़ार डॉलर स्टेज पे भी मैंने बड़े पैसे फूके हैं। हस्बैंड वाइफ आ गए और उनका कोई और साइड गिग पे काम चलने लगे और पैसे अर्न करने लगे। मैंने इतना कॉमनली देखा कि वो बंदे वो वाला पैसा फूके जा रहे हैं, इंडिया बेचे जा रहे हैं। अल्लाह जी, रियल एस्टेट कजन आ रहे हैं जी, किसी कजन विकास कजन, कोई विक्की कजन, कोई टिक्की कजन, सारे लाइन फिर लगे हुए हैं। बंदा पैसे फेंक रहा है जी, अमेरिका से जी वॉरेन बफे आया है अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आया, वो बहुत बड़े होटल में इन्वेस्ट करने आया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। कब आपके सामने बिजनेस प्रपोजल आने लग जाएंगे, चला प्रॉन कल्चर खोलते हैं हम, साला कोई ढाबा खोलते हैं हम, ये खोलते हैं वो खोलते हैं, फलाना ढिमकाना। आपने याद रखना है कि चाहे जो हो जाए, किसी चीज में पैसे नहीं डालने। उसमें भी आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, आपके रनिंग बिजनेस में पैसा डाल सकते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट में पैसा डाल सकते हैं। बहुत बड़े स्टूपिड, बहुत बड़े बेवकूफ होंगे अगर आपने रेस्टोरेंट में पैसा डाला इंडिया के अंदर। रियल एस्टेट में डाला, आपने जमीन लिया है, 100 करोड़ की 1 करोड़ की जमीन है, 80 लाख की बिक जाएगी, उसको 10-20 साल बाद उसको माफी मांग के पैसे ले आना अपने वापस। रेस्टोरेंट होगा करोड़ के बाद, वो कहेगा कि और करोड़ चाहिए, नहीं तो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, तेरा बंद होने वाला। आप कभी रनिंग बिजनेस में पैसा नहीं डालना, किसी भी, चाहे जो हो जाए। देखिए, दान की, दक्षिणा की, शौक की, ऑब्लिगेशन की कोई कीमत नहीं। आपकी ऑब्लिगेशन है, आप 50 करोड़ दे दो, आपने दान देने 100 करोड़ दे दो, अपने सारा अपनी लाइफ लिख दो लोगों के नाम, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं करना ब्रदर। इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपने 1 रुपया नहीं इंडिया देना। मैं आपकी दान दक्षिणा, मैं आपकी ऑब्लिगेशंस, मैं आपकी उनमें कुछ नहीं आ रहा। जो आपने पैसे दे दिए, समझ लेना आप उनको दान दिए, बस। अगर आप इस तरह से सोच के देना चाहते हो, कुछ दे दो, जिसको देना दे दो, भाई को करोड़ रुपया देना दे दो, मम्मी को देना दे दो, जिसको देना दे दो, नो इशू, तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है वो, मैं नहीं उसके बारे में बात कर रहा। इन्वेस्टमेंट सोच के मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूं जी इंडिया में, इतनी बड़ी स्टूपिड हरकत नहीं कभी करनी। ये 1 रुपया नहीं इंडिया में इन्वेस्ट करना ब्रदर, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, नहीं करना। ये इतनी बड़ी इतनी घटिया और इतनी
स्टूपिड मिस्टेक है, सारे इसके विक्टिम बनते हैं। इतने ऑनलाइन वीडियोस घूम रहे हैं कि वीडियो आया जी एनआरआई जब इंडिया विजिट करें, ये सब करें, कुछ ना करो। सारी चीजें जो आपने खरीद ली गलती से बेच के आओ, सब कुछ बेचो, सारे अकाउंट्स बंद करो, एनआरओ अकाउंट रखो, बस एनआरई अकाउंट रखो, एनआरओ में कुछ नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप मुझे दिख रहा है ना अपने एनआरओ अकाउंट में पैसे डाले हैं, दैट मींस आपका कोई इंडिया में काम चल रहा है और आप एक स्टूपिड बंदे बन चुके हैं। कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा, याद रखना, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। जो आप पैसा आपका इंडिया चला गया ना, उसका 1 रुपया भी आपके हाथ नहीं लगेगा। वो इतना आपको कम कर लाएगा, इतना कम लाएगा, मतलब इतना आपको दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, आपने 1 पैसा इंडियन लगाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। पर वेरी फर्स्ट डे, रिमेंबर मेरा वीडियो कहां से स्टार्ट हो रहा है कि वेरी फर्स्ट डे आपने डिसीजन लेना है कि आपने इंडिया रहना है कि अमेरिका जाना है। मैंने आपको बता दिया आप अमेरिका ही रहोगे। गलती से अगर आपने इंडिया जाना है, फिर आपको 1 पैसा यहां इन्वेस्ट नहीं करना, वहीं करना है। 1000 में से 1 होगा आप में से जो एक्चुअली इंडिया चला जाएगा फाइनली, मैं पहले ही बता रहा हूं। लेकिन वो मान जाना अपनी बात को, फिर आपने इंडिया रखना सारा पैसा। जो बंदे ने 10 साल बाद डिसीजन लेकिन नहीं यार चलो अमेरिका ही रहते हैं, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया बेटा, अब तो तू किसी काम करने का, सारे पैसे तेरे गए। अरे पैसे तो इंडिया में बड़े हैं, मामी जी के पास है, उसके पास है, मामा जी के पास है, मासा जी के पास है, इसके पास है, कुछ नहीं आएगा। यही सारे बेच बेच के खा जाएंगे आपको। थोड़े बहुत आपके हाथ में है कि इसको लेने के लिए ना आपकी मंथली वैल्यू है $20,000-25,000। ये मैंने कंजर्वेटिव बनाई है। 3-4 साल बाद बहुत पैसे भी बना रहे हो सकते हो, बहुत पैसे भी बना रहे हो सकते हो। मेरे फॉर्मूले को फॉलो करो, बहुत पैसे बनाओगे। सारा पैसा इंडिया फूका होगा आपने। और जो अब आप इंडिया जाओगे उसको रिकवर करने के लिए, तो आप याद रखना आपकी 40-40, $50-50 महीने की इनकम है, जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, लात मार के जा रहे होते इंडिया। स्टूपिड। 30-35 के बाद आपकी बॉडी काम नहीं करेगी और आप इंडिया वेकेशन बनाने जाते हो, लोगों से मिलने जाते हो, अपनी रियल एस्टेट संभालने जाते हो। स्टूपिड, बहुत स्टूपिड मिस्टेक है। 1 पैसा नहीं लगाना। वही पैसा 22 साल की उम्र में आप यहां पे बैठे हो, 23 साल की उम्र में आप बैठे हो, यही पैसा यहां पे दिमाग लगाओ, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है। पैसों में खेलोगे और अमेरिका के पैसों में खेलोगे, अमेरिका के लाइफस्टाइल आपका बढ़िया बनेगा। नहीं तो इंडिया के अंदर तो मैंने देखा था पाकिस्तान के कुछ लाइफस्टाइल्स, नॉर्वे के दिखाया कि बड़ी बड़ी हवेलियां बना रखी हैं। स्टूपिड है वो लोग सारे, वो एलियन के किसी काम नहीं है कि ना अब तक किसमें रहे हैं, ना आगे रह पाएंगे, ना उनके बच्चे रह रहे हैं, ना बाप रहे हैं, कभी भी कोई ना उनके पोते भी नहीं, कोई भी नहीं रहेगा उन हवेलियों में। सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ी नहीं है, क्योंकि वो एक वही गलती करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो इंडिया में पैसा लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में जाते सारी वो 300 गुना 80 गुना हो जाता है। वो कहते हैं मजा आता है कि मैं यार बहुत बड़ा इन्वेस्टर इंडिया से आया है, सॉरी अमेरिका से आया है, यूके से बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उनका पैर कोई कमाता है, उनको चाय कॉफी पिला रहा है, उसी में उनकी फुद्दू बना रहे थे लोग उनका, और वो फुद्दू बनते चले जाते हैं। राइट। तो ये नॉर्वे वाला जो बंदा है ना, ये देख लेना, मार लेना, पाकिस्तानी नॉर्वे नेशनल्स मेड बिग हाउसेज इन पाकिस्तान। है कोई ऐसा वीडियो ऑनलाइन है, आपको दिख जाएगा, खंडर पड़े हैं। राइट। ये जो एक इंडिया से बंदा निकलता है ना, बड़े दिन लगते हैं उसको इंडिया से तो बंदा बाहर निकल गया, पर इंडिया उसके अंदर से नहीं निकलता काफी सालों तक। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसके काफी सालों तक उसके अंदर से इंडिया नहीं निकलता, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके चक्कर में लोग इंडिया में पैसा दब फेंकते रहते हैं और स्टूपिड बनते रहते हैं। 1 पैसा आपके काम, एक कानी कोड़ी आपके पैसे नहीं काम है। मेहनत से पैसा कमा रहे हो, अमेरिका आए हो, धक्के खा रहे हो, कभी 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में 6 बंदे रह रहे हो, कभी आप खाना कम खा रहे हो, खाना खाने को नहीं मिल रहा, सफाइयां आप कर रहे हो, बर्तन आप मांज रहे हो, कपड़े आप धो रहे हो। इनको क्या पता है? आप अपने पैसे चाहे जो इंडिया मत भेजिए। सिर्फ उन लोगों के लिए आप एक मनी बनाने की मशीन है। 1 पैसा मत भेजिए उनके किसी वेंचर में, रनिंग वेंचर में तो बिल्कुल नहीं लगाना। 1 पैसा नहीं मिलेगा, याद रखना। वो 2 पैसे और मांगेंगे आपसे, इस बहाने से कि ये याद रखिएगा कि आपसे बहाने से पैसे मांगते। मैंने इस पर प्रॉपर एम्फसाइज नहीं किया, पर ये होने वाला आपके साथ। सो आपने चाहे जो 1 पैसा इंडिया नहीं भेजना, ये याद रखिएगा।